अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है सैयद हारिस अयाज, कोच हैं ब्रिटेन्स के बेहतरीन बॉलर और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो जाहिर सी बात है ही। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं खेले, बाकी पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है, जैसी क्रिकेट हो रही है, वो सब इन्होंने खेली है और पीसीबी के कोच हैं। हम इनसे बात करेंगे बॉलिंग टेक्निक के ऊपर, क्योंकि ये बॉलिंग के कोच हैं स्पेसिफिकली। सही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनसे मैं बात करूँ, इनसे पूछूँ कि भाई जो हम छोटे बच्चों को टेनिस बॉल से खिलाते हैं और टेप बॉल से खिलाते हैं, वो बुनियादी तौर पे बच्चों में बॉलिंग की स्किल्स पैदा करने के लिए, अगर बॉलिंग के उनमें टैलेंट भी हो तो उसको निखारने के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। पहले एक दफ़ा इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। छोटे बच्चे जो 5 साल से, जैसे कि रहमानी सर ने बताया कि 5 साल से 10 साल की उम्र तक के बच्चों को टेनिस बॉल से खिलाते हैं, तो उनमें बॉलिंग की टेक्निक, क्योंकि उसमें कोई ग्रिप नहीं होता, उसमें कोई सीम नहीं बना होता टेनिस बॉल में, उसको हम कैसे जज करें, बच्चों को कैसे बताते हैं? देखिए 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उनको हर तरह से इंटरटेन करें, उनका जो शौक़ है वो डेवलप हो। और एक बच्चा जब खेलने आता है आपके पास, किसी अकेडमी आता है, कहीं जाता है, तो वो चाहता है बैटिंग या बॉलिंग करे हैं। उस टाइम अगर उसकी टेक्निक पर जाएंगे आप, तो आप मे पॉसिबल वो सब बोर हो जाएगा। दुनिया में हर जगह किसी भी गेम के अंदर अंडर एज बच्चों को, अंडर 5 से 10 साल के बच्चों को जब भी कोई ट्रेनिंग कराई जाती है, कोचिंग कराई जाती है, तो वो कोचिंग का मसला उनकी स्किल पे काम करना नहीं होता, वो उनके जो टैलेंट है उसके अंदर, वो कितना टैलेंट उनके बॉलिंग में है या बैटिंग में है, हमें ये मालूम होना चाहिए। ये मालूम करने के लिए हमको बॉलिंग कराएं या बैटिंग कराएं, उनको छोड़ दिया था ग्राउंड के अंदर, या उनके कोई भी इवेंट कराया, बच्चों का आपस में कोई मैच करा दिया, तो हमें मालूम होता है कि होना चाहिए कि इस बच्चे के अंदर बॉलिंग का टैलेंट है, आगे इसको एज अ बॉलर लेके चल सकते हैं या एज अ बैट्समैन लेके चल सकते हैं आगे। मतलब अगर मैं ABCD इस तरीके से स्टेपिंग पे चला जाऊँ, सही है, पहले बॉलिंग एक्शन, पहले रनअप पे चला गया, फिर हाई आर्म या लो आर्म एक्शन पे चला गया, फिर उसके बाद जो वो स्पिन कर रहा है या फास्ट बॉल कर रहा है उसकी उस टेक्निक पे चला गया, फिर वो पिच कर रहा है लाइन और लेंथ वाली सेटिंग। इस तरीके से अगर हम बच्चों को तरतीब से बताते हुए जाएं तो किस तरीके से जाएंगे? पहले A से शुरू करते हैं, जो स्टेपिंग जिस तरीके से आपने किया था। कि उसकी ग्रिप के बाद हम उसके जाएंगे रनअप पे। नॉर्मली स्पिनर्स बहुत ही कम होते हैं जो 6-8 से ज़्यादा, 6-7 से ज़्यादा कदम लेते हैं नॉर्मली। अब तो स्टार्ट छोटे होते हैं बच्चों स्पिनर के। इस स्टेप के रनअप के बाद उसका बॉलिंग एक्शन देखेंगे। ए पहला हो गया ग्रिप, सेकंड हो गया उसका रनअप, थर्ड हो गया उसका बॉलिंग एक्शन, तो फोर्थ हो गया पॉइंट ऑफ रिलीज, कहाँ बॉल किस एरिया में, किस लैंड से वो बॉल अपने वो हाथ से वो बॉल छोड़ रहा है। बॉल छोड़ने के बाद उसकी फिर लाइन और लेंथ, फिर उसके बाद अपना बॉल फिनिश को उसको बोलते हैं फॉलो थ्रो। सबसे इम्पोर्टेंट वो फॉलो थ्रो है। वो फॉलो थ्रो बहुत ज़्यादा बॉलरों को, जो छोटी बने बच्चे होते हैं, वो यही बॉल करके रुक जाते हैं, बॉल करके यहीं रुक जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये, बॉल करने के बाद जब आप इस पांग पे रोटेट करेंगे, आपकी बॉल की सारी जान उस पर वहाँ डिपेंड करती है। अच्छा, हाँ, मैं हूँ ऑफ स्पिनर हूँ, मैं अपनी इस टांग पे जब तक रोटेट नहीं करूँगा ना आखिर में आके बॉल, तो मेरी बॉल में बाइट नहीं आएगा, ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, बहुत तो टेनिस बॉल में तो ग्रिप नहीं होता ना, तो टेनिस बॉल को तो ग्रिप करना ही बड़ा मुश्किल होता है। वो छोटा सा बच्चा, छोटी छोटी उंगलियां उसकी, वो कैसे करेगा? देखिए टेनिस बॉल से ना इन चीज़ों को हम ब्रेक को या उसको हम वो नहीं कर सकते। टेनिस बॉल जब बच्चों को खिला रहे होते हैं ना, टेनिस बॉल तो हम खिलाते ही उस उम्र के बच्चों को हैं जिन पर हमने टेक्निक में काम नहीं करना। टेनिस बॉल पे ये चीज़ें काउंट नहीं होती। टेनिस बॉल में जब खिलाएंगे बच्चे का, हमने जैसे मैंने पहले बताया, उसका शौक खराब नहीं होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट रहना चाहिए। टेनिस बॉल की हद तक तो ये होगा। ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं हार्ड बॉल के लिए। मैं तो टेनिस बॉल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेनिस बॉल के बच्चों को देखिए टेनिस बॉल के लिए स्टेप मैंने बताया, सब वही होंगे, वही होंगे। लेकिन मैं उस टाइम बच्चों को वो टेक्निक की बात नहीं करूँगा उस बच्चे से, छोटे बच्चे से। बड़े बच्चों को टेनिस बॉल खेलेगा नहीं बड़ा बच्चा, वो सिर्फ रिक्रिएशनल गेम होते हैं, या अपने आइज को, अपने माइंड को, दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हम कभी बड़े बच्चों को टेनिस बॉल से खिलाते हैं वो। लेकिन ये छोटे बच्चों को जो खिलाएंगे, जब उस पर टेक्निक की बात नहीं करेंगे, उनके स्टेप सारे ये होंगे, ग्रिप होगी, रनअप होगा, बॉलिंग एक्शन होगा, बॉल डिलीवर होगी, लाइन होगी, उसके आपकी अपना फॉलो थ्रू हो जाएगा। स्टेप सारे वो फॉलो होंगे, टेनिस बॉल हो या हार्ड बॉल हो। लेकिन टेक्निक की बात करेंगे तो हार्ड बॉल के लिए मैं टेक्निक ये बताता हूँ आपको, किसी बच्चों को बताऊंगा, लेकिन टेनिस बॉल के बच्चों को ये टेक्निक ये चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा जब आएगा ना,
वो उसके वो उसको चार चीज़ें बता दी, वो एक चीज़ भी सीख पाएगा। अच्छा, उसको सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करने दें, हाँ। बॉलिंग का इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा, वो मैच्योर होता जाएगा, फिर उसके बाद उसकी टेक्निक पे हल्के हल्के काम लाएंगे सॉफ्ट बॉल में, हाँ। सॉफ्ट बॉल में लाएंगे, हार्ड बॉल की शेप की बॉल होगी, वो उससे अवेयर होगा, उससे अवेयर होगा कि बॉल जाती किस तरह है, हार्ड बॉल अवेयर होगा। जब अवेयर हो जाएगा फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसको हार्ड बॉल पे लेके आएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। टेनिस बॉल से हम बच्चों को टेक्निक पे नहीं आएंगे, टेनिस बॉल में सिर्फ बच्चों का शौक डेवलप करना है, उनका इंटरेस्ट रहे। सही है, सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त मालूमात, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। और यही बच्चों को सीखना है, यही बच्चों आप लोगों को यही सीखना है कि बॉलिंग करने के लिए किन बुनियादी चीज़ों की बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं और उन्हीं को फॉलो कैसे करना है। और जो कोचेज़ आप लोगों को वहाँ पर भी सिखा रहे हैं और जो यहाँ पर भी एक जो डेमो क्लास हो रही है, उसका मकसद यही है कि आप लोग ये सीखें कि अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो किस चीज़ की ज़रूरत है, बैटिंग कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स की ज़रूरत है, फील्डिंग कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए बॉल के लिए। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ से इजाज़त लूँगा आप लोगों से, और आप लोगों को बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आप लोगों ने इतना सारा टाइम दिया, आप लोग सीखें, समझें और जल्दी से अपनी ग्रोथ के लिए काम करें। अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करें, अपने वालिदैन से डिस्कस करें कि किस तरीके से हम जो है वो आगे जाके अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, आगे जाके हम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। क्योंकि वालिदैन जो होते हैं ना वो अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, कोचेज़ जो होते हैं वो बहुत अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि जी ये बच्चा आप में ये टैलेंट है, आप ऐसे आगे बढ़ सकते हो। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।